तो मैं कह रहा था ये जुलूस मोहम्मदी इसलिए निकाली जाती है तो अमन और शांति का पैगाम देने के लिए, इसलिए अमन और शांति का पैगाम देने के लिए ये इस जुलूस में अमन और शांति का पैगाम ये लोगों को कैसे पता चलेगा। तो आइए कुरान करीम से सवाल किया जाए, यह कुरान करीम बता जिस दिन के बारे में, जिस शख्सियत के बारे में तू बता रही है, बता रहा है कि वो सब अमन का पैगाम देने के लिए 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पे पैदा हुआ, तो क्या उनसे पहले अमन और शांति नहीं था? तो कुरान जवाब देगा कि नहीं, उससे पहले अमन और शांति नहीं था। जब बेटियां किसी के घर में पैदा होती थी तो बाप उसको जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे, कभी होता था हिसाब और किताब का जितना शौहर इस दुनिया पानी दुनिया को छोड़ दिया करता था, उन बीवियों को जिंदा चूल्हा पे लेटा करके जला दिया जाता था। सारी दुनिया होल के उस तारीखी वक्त में एक ऐसी अजीम शख्सियत की याद होती है जिनका नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका पैगंबर और किरदार इतना लाजवाब था, इतना लाजवाब था कि उनके कैरेक्टर के बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो पता ही चलेगा कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से सफर किया करते थे तो एक बूढ़ी औरत उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंक दिया करते थे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिनकी शान अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद वाला कर दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। वो बूढ़ी औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूड़ा करकट फेंकती थी, मगर वापसी में उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उस बूढ़ी औरत के लिए बददुआ नहीं किया करते थे, बल्कि अपने दीवाने मुबारक से उस बूढ़ी औरत के लिए दुआ करते थे। ये अमन और शांति का पैगाम है। मज़ाहिब के मानने वाले लोग ये ना समझे कि जिस रसूल को, जिस पैगंबर को हम अपना नबी मानते हैं उनका कैरेक्टर खराब है, उनका कैरेक्टर खराब नहीं। कुरान हदीस से जब आप सवाल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी गवाही देगा। या रसूल अल्लाह आपका इतना बड़ा निशान है ना, रसूल पाक का इखलाक साथ दीजिए। रसूल पाक का इखलाक क्या है? रसूल पाक का इखलाक क्या है? सब लोग साथ मिलकर देखेंगे। इखलाक उनका इखलाक अजीम शान है। उनके इखलाक की तरह किसी का इखलाक नहीं हो सकता, उनके कैरेक्टर की तरह किसी का कैरेक्टर नहीं हो सकता। इस हिंदुस्तान की सरजमीन में रहने वाला एक छोटे से बच्चे से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि अगर कोई इंसान उनसे बेहतर कैरेक्टर और किरदार का इंसान लाकर के अगर दिखा देता है तो मैं किसी गुनाह नहीं करूँगा। नस्ल के ताल्लुक रखते हैं, वो अपने नबी की मोहब्बत करते हैं, उस खुदा से भी मोहब्बत करते हैं और जब जरूरत पड़े तो अपने देश के लिए भी कुर्बानी पेश करते हैं। उस नस्ल के ताल्लुक रखते हैं। हमारा कोई जानी नहीं, जिला तो हमारा कोई जवाब समझ में आवा नहीं। कोई इंसान की दो तरह का होता है। एक इंसान वो होता है जो सच्चाई को सुनने के बाद भी तस्लीम न करे, और एक इंसान वो होता है जिसके सामने सच्चाई रखी जाए और उसको देखने को भूल कर ले तो वही इंसान है। वो भी जानता है जब इस देश में अल्लाह तबारक व तआला के फजल-ओ-करम से कभी
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं उन तमाम लोगों को जितने भी यहाँ पर लोग हाजिर हैं, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हैं, चाहे वो किसी कौम के मानने वाले हैं, उन तमाम लोगों को तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ और तमाम कमेटी के जानिब से मैं उन तमाम लोगों का स्वागतम खैर मक़दम करता हूँ। आइए तकरीरी दुनिया में जो हुजूर की पैदाइश है, जिनको हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, थोड़े स्लो अंदाज में, धीरे अंदाज में समाअत करेंगे। उससे पहले एक मरतबा आप लोग भी नारा लगा रहे हैं, मैं भी अपने जानिब से नारा लगा रहा हूँ, तमाम लोग जवाब देंगे। यहाँ से लेकर के बिल्कुल जहाँ तक लोग खड़े हैं तमाम लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, गुलजार की आमद, दादा की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। जरा झूम के बोलो, झूम के बोलो, हसीन की आमद, की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुफ़स्सिर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, अब आप गौर से समाअत करेंगे तो तमाम के तमाम मलाइका, तमाम के तमाम लोग खुशियाँ मना रहे थे और जब आए उम्र छोटी थी, लेकिन उन्होंने यूं दावत दिया और ऐसे रहा कि जानवर भी उन्हें सलाम किया करते थे, जानवर भी उन्हें सलाम करते थे। और तमाम हज़रात जितने लोग भी हैं सुनने वाले, इस चीज़ को समाअत करें, क्योंकि आज के दौर में ये तमाम लोगों को सुनाने की ज़रूरत है कि हमारे आका की सबसे पहला काम, सबसे पहला उद्देश्य ये है कि तमाम लोग जो हैं आपस में एक दूसरे से मोहब्बत किया करें। तमाम लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत किया करें। अगर हम मोहब्बत किया करते हैं तो हमारे हाथ मजबूत होती हैं। अगर हम नफरतों में पड़ते हैं तो टुकड़े टुकड़े में पड़ जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। इसी तरीके से मैं नफरत करता हूँ, उसी तरीके से तुम भी नफरत करना। तो ये याद रखना कि आज का दिन है। एक बात खूब अच्छे तरीके से याद रखना कि अगर से हम नफरत कराते हैं, आपस में फूट डालते हैं और ऐसी हमारे दिमाग में सोच है, तो ये खूब अच्छे तरीके से याद रख लेना। आज कहीं तुम और जा रहे हो कि इनसे ऐसे रिश्ता रखो, कल तुम्हारे लोग ऐसे घर में पैदा हो जाएंगे कि घर में भी आपस में नफरत किया करें। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किस तरीके से करते थे, तमाम मजमा एक मरतबा हाथों को उठा करके कहते हैं, या रसूलुल्लाह। मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मेरे आका कितनी ज़्यादा लोगों से मोहब्बत किया करते थे। एक यहूदी था, ईमान नहीं लाया था, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। किसी ने कहा कि तुम्हारा लड़का अगर से गुम हो गया है तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के पास चले जाओ। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मेरा लड़का भूल गया है, क्या आप जानते हैं? मेरे आका ने फरमाया, वहाँ पर
करो। लेकिन एक बात का याद रखना, जब तुम वहां पे जाना तो अपने बेटे को बेटा कह करके ना पुकारना, बल्कि उसके नाम क्या कह करके पुकारेगा। मेरे आका ने फिर फरमाया कि उसके नाम रख करके पुकारना। फिर यहूदी कहता है कैसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा है, मुझे देखेगा दौड़ा कर मेरे तरफ भागेगा, आखिरकार मैं उसे बेटा कह करके क्यों नहीं पुकार सकता हूँ। तब जाकर के आका ने फरमाया ऐसा कौन कान खोल करके अगर से बार बार तुम्हारा यही सवाल है कि काश मेरा भी कोई बाप होता तो आज मेरी बच्ची को आज मुझे लेकर के जाता और बेटा कह करके पुकारता। मुसलमानों, ये नबी का इखलाक है। यहूदी कहता है यार ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, क्या आपकी सोच यही है? मेरे आका फरमाते हैं हाँ, मेरी सोच यही है। कोई बच्चा उदास ना हो, कोई माया उदास ना हो, कोई बहन उदास ना हो, कोई अजीजों अकारीब उदास ना हो। मेरा काम ही ऐसा है कि तमाम लोगों को खुश रखना। मेरा काम ही रहेगा यार सही कि मैं आप जैसा इंसान पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, इस बात को याद रखिएगा कि आप जैसा इंसान पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। मेरे आका फरमाते हैं वजह क्या है? वो यहूदी कहता है कि वजह यही है कि इतना बेहतरीन सोच मैंने किसी की नहीं देखी, जो गरीबों का भी ख्याल करे, अमीरों का भी ख्याल करे, और हद तो ये है कि वो यतीमों का ख्याल करें। इससे बेहतरीन इखलाक वाला इंसान नहीं देगा। वो यहूदी फौरन कहता है ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, क्या आपकी दीन यही दावत देती है? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हाँ, मेरा दीन यही दावत देता है कि तमाम लोगों के अंदर जो है यही सबक दूं के है दुनिया वालों, कभी भी आपस में मोहब्बत के साथ रहना, कभी भी एक दूसरे की ऐब निकालने की कोशिश न करना, कभी भी एक दूसरे की कमी देखने की कोशिश न करना, बल्कि कोशिश ये करना कि जहाँ तक हो सके तुम्हारे जबान से किसी की तारीफ हो, ताकि तारीफ हो तो वो तुम्हारी भी तारीफ किया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो यहूदी कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ जिस तरीके से आप तमाम लोगों से मोहब्बत किया करते हैं। जब आपका दीन का ये उद्देश्य है, जब आपके दीन का कौल यही है, तो मैं आपके दीन को अपना दीन मानता हूँ और हमें भी अपने दीन में शामिल कर दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मोहतरम हज़रात, आइए मिलकर के दुरूद से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, हुजूर की पैदाइश के वक्त में तमाम फरिश्तों ने खुशियाँ मनाया था और हुजूर की पैदाइश के वक्त हम भी खुशियाँ मनाते हैं। ये हमारा काम है कि हम इस तरीके से अमन और शांति का पैगाम दें ताकि दुनिया वाले ये समझें। बहुत सारे लोग ऐसे सोच के भी हैं या चाहे जितनी भी अच्छी शर्त दे दीजिए, जितनी भी अच्छा सबक दे दीजिए, उन्हें समझ में नहीं आता। तो आप ये याद रखिएगा